सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन कोर्ट, पेरेंट कोर्ट और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आर्टिकल 142, आर्टिकल 32 सो मोटो एक्शन और अनेक बड़े बड़े पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है ताकि कंप्लीट जस्टिस किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की अहम जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत, फंडामेंटल राइट की हिफाजत करना है। अगर इंडिया में किसी स्टेट की गवर्नमेंट की मर्जी से कहीं पर भी किसी के जरिए भी फंडामेंटल राइट्स को बार बार तोड़ा जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन की खुलेआम ऑन कैमरा धज्जियां उड़ाई जाती है तो उस पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की होती है। फिलहाल हम आर्टिकल 14, 15 और 21 की बात करेंगे। आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी हर शहरी को इज्जत वकार के साथ जिंदा रहने का, जीने का हक। आर्टिकल 15 जातिवाद नहीं कर सकते, नफरत नहीं फैला सकते, पोलराइजेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सीएम पीएम सबके लिए बराबर। मुद्दे की बात, असम के हेमंता बिस्वा शर्मा के मुसलमानों को गोली मारने वाले एआई वीडियो और हेट स्पीच के खिलाफ सीपीआई ने जो याचिका फाइल की थी उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया कि पहले से कई मामला पेंडिंग में है, हमारे पास वक्त नहीं है और सुप्रीम कोर्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खेल का मैदान नहीं है। पहले हाई कोर्ट जाओ, बाद में हमारे पास आना। हालांकि आर्टिकल 32 के अनुसार डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक है। लाखों केसेस पेंडिंग रहने की वजह आतंकी संगठनों का खुलेआम कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाना, पुलिस का इन एक्शन, मालफीजेंस, मिसफीजन, लेजिस्लेचर का, गवर्नमेंट का अल्ट्रा वायरस कानून को, बिल को मंजूरी, नफरती जहर घोलने वाली गोदी मीडिया पर नो एक्शन। क्रिमिनल को छूट देना मतलब उसका हौसला बढ़ाना है। जिस तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कुछ नहीं हुआ जबरदस्ती मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने पर भी, तो हमारे असम के सीएम की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जितना सता सकते हो सताओ, और फोटो में बताया कि इनको गोली मारो, नो मर्जी। क्रिमिनल को सपोर्ट करना, ये नाइंसाफी को बढ़ावा देना है। हर स्टेट में एक हाईकोर्ट होती है, पहले मामला वही जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये बात बिल्कुल सही है और हम वकील चीफ जस्टिस से बड़े नहीं हैं, लेकिन अगर मामला हर स्टेट में फंडामेंटल राइट्स के टूटने का हो या एक ही स्टेट में एक सीएम के या किसी के भी बार बार फंडामेंटल राइट्स को तोड़ने का हो या ट्रांसपेरेंसी का मामला हो, तो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी ज्यूरिसडिक्शन अधिकार से सुप्रीम कोर्ट ही है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स बाद में, कोर्ट ने पहले यह देखना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स टूटा या नहीं। अगर खुलेआम ऑन कैमरा प्रूफ के साथ कानून की, संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाने पर भी मामला में जानबूझकर देरी या अनदेखी की जाए तो देश को बर्बाद होने, लोगों का इंसाफ पर से भरोसा उठने और नाइंसाफी बढ़ने में देर नहीं लगेगी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था, वहां सीपीआई के पिटीशन फाइल करने के बाद भी उसको खारिज कर देना ये इंसाफ के हक में बेहतर नहीं है।